तारांकन 33 करोड़ गौ मतदाता संकल्प की हुई औपचारिक शुरुआत। शंकराचार्य ने किया गौ मतदाता वेबसाइट का शुभारंभ। आज का मतदाता संकल्प अभियान भविष्य में गौ क्रांति का सूत्रधार बनेगा। अनुष्ठान सेवालय के द्वारा लोक कल्याण के लिए विगत 1 वर्ष से उत्तर प्रदेश के धर्म प्रमुख अभय शंकर तिवारी के निर्देशन में चल रहे मंगलानुष्ठान के 1 वर्ष पूर्ण होने पर ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने मंगलवार को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने एवं पूरे देश में गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करवाने के लिए 33 करोड़ मतदाताओं को गौ माता के लिए ही वोट करने का संकल्प लेने की औपचारिक शुरुआत काशी की नगरी में स्थित केदार घाट के श्री विद्या मठ से किया। परमधर्माधीश शंकराचार्य जी महाराज ने इसके पंजीकरण हेतु वेबसाइट लॉन्च करी, जिसका नाम 1008 गुरु गो है। इस वेबसाइट पर जाकर मतदाता फॉर्म भरकर शंकराचार्य जी के साथ उसी प्रत्याशी या पार्टी को वोट करने की शपथ ले सकते हैं जो लिखित रूप में गौ हत्या को बंद करवाने और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करवाने की उद्घोषणा कर चुका होगा। संकल्प लेने वाले गौ मतदाता को शंकराचार्य जी द्वारा ऑनलाइन गौ मतदाता प्रमाण पत्र भी आशीर्वाद रूप में तत्काल उनके फॉर्म में भरे हुए ईमेल पर व वेबसाइट पर PDF में डाउनलोड हेतु प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ प्रतीक रूप में 33 मतदाताओं को शंकराचार्य जी महाराज ने भौतिक रूप से भी संकल्प कराया व सबने जाकर वेबसाइट पर भी पंजीकरण करके अपना गौ मतदाता प्रमाण पत्र प्राप्त किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज एक गौ महाक्रांति की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्द गौ माता राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित होंगी और कोई और नहीं, हम गौ मतदाता अपनी माता गाय को राष्ट्र माता बनाएंगे। बता दें कि वेबसाइट पर कुल कितने लोगों ने गौ मतदाता के रूप में संकल्प लिया और कितने बचे हैं, इसकी संख्या लगातार दिखाई देती है। इस दौरान साध्वी पूर्णिमा, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, मीडिया प्रभारी संजय पांडेय, महंत ज्योति शंकर त्रिपाठी, देवेंद्र पांडेय, वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी कोली शक्ति शिव कुमार, डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, गौ गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक राजा सक्षम सिंह योगी, शाश्वत पांडेय, राम साजीवन शुक्ला, मनीष पांडेय, रमेश उपाध्याय, लता पांडेय, अभय शंकर तिवारी, शैलेंद्र योगी, ब्रिजभूषण दुबे, सुनील शुक्ला, सतीश अग्रहरी, मनीष पांडेय, राहुल साहू, अक्षय, आशीष गुप्ता, लता पांडेय, सावित्री पांडेय, विजया तिवारी समेत उपस्थित तमाम लोगों ने गौ माता की रक्षा व उन्हीं के पक्ष में भविष्य में वोट करने का संकल्प भौतिक व ऑनलाइन दोनों रूप में लिया। इसी के साथ शंकराचार्य जी के आदेशानुसार लोक कल्याण हेतु धर्म प्रेमी मंगलानुष्ठान एवं शंकराचार्य संदेश प्रसारण महाअभियान, जिसका शुभारंभ विक्रम संवत 2008 ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तदनुसार दिनांक 10 मई 2023 को काशी के शंकराचार्य घाट पर हुआ था, जिसमें नित्य रुद्राभिषेक एवं चंडी पाठ वर्ष भर होता रहा है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तदनुसार दिनांक 28 मई 2024 को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। आज इस शंकराचार्य संदेश प्रसारण महाअभियान और धर्म प्रेमी मंगलानुष्ठान के वार्षिक समारोह में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा गौ हत्या रोकने एवं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए मतदाताओं से शपथ लेकर आगे की गौ महाक्रांति के लिए कमर कसने की अपील करी गई और गौ भक्तों के कल्याण हेतु इस अनुष्ठान को सतत चलाए रखने का आदेश हुआ। गुरु जी, किस तरह का संकल्प लिया गया, क्या हुआ? देखिए, संकल्प ये लिया गया कि किसी भी दशा में गौ माता की हत्या अब रोकनी है। अभी तक हम सनातन धर्मी जो 100 करोड़ की लगभग संख्या में भारत देश में रहते हैं, हम सब चाहे किसी संप्रदाय के हों, गाय को पूजनीय मानते हैं, गौ हत्या को महापाप मानते हैं। लेकिन गजब की बात है कि हमारे नेताओं ने हमारा ही वोट लिया और हमारी ही माता को काट काट करके उसके मांस का व्यापार शुरू कर दिया। ये दशा बहुत बढ़ती चली जा रही है, इससे हम सब बहुत पीड़ित हैं और इसीलिए हमने संकल्प लिया कि अब किसी पार्टी पे, किसी प्रत्याशी पे सीधे भरोसा हम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम गौ मतदाता बन करके गाय के लिए जो शपथ पूर्वक उद्घोषणा पहले ही करेगा कि जीतने के बाद पहला काम जिस सदन में जाऊंगा वहाँ यही करूंगा, उसी को हम वोट देंगे। तो 33 करोड़ ऐसे संकल्पित मतदाता, गौ मतदाता तैयार करने के लिए आज से यहाँ पर कार्य आरंभ हुआ है। शुरुआती संकल्प लोग ले रहे हैं और उनकी गिनती भी हो रही है कि 33 करोड़ में से कितने हो गए और कितने बाकी हैं। जल्दी ही 33 करोड़ मतदाताओं को संकल्पित करा करके उनके द्वारा गौ माता के लिए प्रत्याशियों का चयन जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ किया जाएगा और गौ रक्षा की जाएगी। 1 जून को आखिरी मतदान है और 33 करोड़ मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया? देखिए, 1 जून तक तो मतदान अभी जो चल रहा है वो हो रहा है। हम तो तब तक के लिए इस अभियान को शुरू कर रहे हैं
कि आगे चुनाव होते ही रहते हैं और देखते देखते चुनाव आ जाएगा। 33 करोड़ लोग तैयार करना एक दिन में नहीं हो सकता है और हम 33 करोड़ संकल्पित मतदाता तैयार करेंगे, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देश की राजनीति में बदलाव आता जाएगा। मुख्यमंत्री की जनसभाओं में स्वर बदल गया, वो गौरक्षा की बात अचानक करने नहीं, ये स्वर नहीं बदला है। अभी तो हम 33 करोड़ लोगों को गौ मतदाता बना रहे हैं। अभी हमने पंजाब की यात्रा की, हमने राजस्थान की यात्रा की, हमने वहाँ पर हज़ारों लोगों को गौ मतदाता का संकल्प करवाया। तो आप देख रहे हैं ना कि सनातनी जनता जाग रही है गौ माता के लिए। इसीलिए आप देखना, जिस दिन 33 करोड़ के आधे भी हमारे संकल्पित हो गए ना, ये सींग लगा के आएंगे, कहेंगे हम तो गाय के सीधे बेटे हैं साहब, हम ही वोट दीजिए। वो समय ला देंगे हम। ये जितना अनदेखी गाय की कर रहे हैं, एक दिन इनको गाय के लिए अपने आप को समर्पित दिखाने की मजबूरी हो जाएगी। जो डॉक्टर लोगों के प्राण बचाते हैं, अपने जीवन के सभी सुखों को छोड़ देते हैं, दिन हो रात हो रोगी के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो डॉक्टर 15 दिन से अधिक समय से आमरण अनशन पर काशी में बैठा हुआ है और उसकी मांग ये नहीं है कि मेरा घर भर दो, मुझे चंदा दे दो, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। उसकी मांग क्या है कि जब आपके पास व्यवस्था बन गई है ज़्यादा रोगियों को भर्ती करने की, तो आपने हाल को बंद क्यों रखा है, उसको चालू कर दीजिए, उसमें ज़्यादा रोगी लाभान्वित हो। इस तरह की लोक कल्याणकारी मांग को लेकर के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमको इस बात की बड़ी चिंता है। हमने इस पत्र को लिख करके अभी अपनी चिंता को सार्वजनिक किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में, चाहे वो बीएचयू अस्पताल का प्रशासन हो, चाहे जो भी उससे संबंधित जिम्मेदार लोग हों, वो निर्णय लें और एक विद्वान व्यक्ति की इस तरह से मृत्यु की तरफ उसको न धकेलें। महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती है और गरीब के लिए ओम शंकर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई इस पर जो है एक्शन नहीं हुआ। भाई, अब हमने कह दिया ना कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तत्काल इस मामले में आगे आ जाना चाहिए। एक विद्वान व्यक्ति वहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ है, उसके प्राण संकट में है, कितनी धूप है, 1 घंटे अगर पानी ना पियो तो हालत ख़राब हो जाती है, और वो व्यक्ति इतने दिन से भूखा पड़ा हुआ है। आप क्या सोच रहे हो? जल्द से जल्द हम तो कहते हैं कि काशी के लोगों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए कि अगर काशी में विद्वान इस तरह से तड़प तड़प करके मरेगा लोक कल्याण की आवाज़ उठाने के लिए, तो फिर ऐसे में हमको चुनाव में वोट दे करके क्या फ़ायदा है? 1 तारीख को वोट देने का बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन काशी के लोग भी कहीं न कहीं इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो अनदेखा कर ही रहे हैं। यही दुख का विषय है। महाराज जी, भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों से आपके प्रतिनिधियों ने गौरक्षा के मुद्दे पर संपर्क किया था, उनसे आश्वासन मांगा था, लेकिन कोई आश्वासन तो लिखित। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।